हमेशा भाग्य को दोष देने वाले अंतिम समय में कृष्ण और कर्ण संवाद। दोस्तों, अर्जुन और कर्ण का ऐतिहासिक युद्ध चल रहा था। तभी सहसा एक तीर कर्ण के प्राणों को निकालने के उद्देश्य से उसे जा लगता है। उस बाण को लगते ही कर्ण को अपना पूरा जीवन स्मरण हो जाता है और उसे आभास होता है कि मैं तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, मैं तो अपने रथ को निकालने में व्यस्त था। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? कदाचित कर्ण को अपने कुछ कर्म याद आते हैं और उनका निदान करने हेतु वह कृष्ण को याद करते हैं और श्री कृष्ण भी कर्ण के पास चले आते हैं। तब कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि वासुदेव, क्या आप मेरे दुर्भाग्य की सीमा को माप सकते हैं? मैं सूर्यपुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना गया। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर शक्तिशाली भीम सूरवीर अर्जुन और सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत पूत कहता रहता है और मैं सुनता रहा। जन्म लेते ही माता ने मुझे त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व ही जन्म ले चुका था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेना, इसमें मेरा क्या अपराध था? वासुदेव, मेरा सारा बचपन लोगों के ताने और अवहेलनों में ही गुजारना पड़ा। बड़ा होकर शिक्षा लेनी चाहिए तो किसी गुरु ने मुझे शिष्य के रूप में नहीं स्वीकार किया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। मैं कुंती होते हुए भी मुझे सूत पुत्र कहकर मेरे सब अधिकारों से मुझे वंचित रखा गया। परशुराम से मैं शिक्षा ही तो ली थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे प्रसाद स्वरूप श्राप ही दिया, और श्राप ही ऐसा कि मुझे जब इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं इसे भूल जाऊंगा। तो बताइए वासुदेव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार मैं अपने शब्द भेदी बाणों की विद्या का अभ्यास करने में लीन था, तब मेरा बाण एक बछड़े को जा लगा और उसी क्षण उस बछड़े की मृत्यु हो गई थी। यह केवल एक संयोग ही था, अन्यथा मैं किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता। केशव, मैं बछड़े के स्वामी से क्षमा याचना भी की, लेकिन उन्होंने भी मेरी एक ना सुनी और मुझे शाप दे दिया कि मेरी मृत्यु भी ऐसे ही किसी अवस्था में होगी जिसका मुझे कोई अनुमान नहीं होता है। वासुदेव, इन सब में मेरा क्या दोष था जिसमें मुझे असहाय पीड़ा सहन करनी पड़ी? जहाँ तक कि क्षत्रियों से भरी सभा में मुझे मेरा कौशल दिखाने तक का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। मेरे मित्र दुर्योधन ने मुझ पर दया दिखाकर मुझे अंग देश का राजा बना दिया। यहाँ तक कि मुझे द्रौपदी स्वयंवर में भी भाग लेने नहीं दिया गया। सूत पुत्र कहकर वहाँ भी मेरा अपमान किया गया। तब कर्ण ने फिर से कहते हैं कि यदि मुझे मेरे जीवन में थोड़ा बहुत सम्मान यदि मिला है तो मेरे मित्र दुर्योधन से ही मिला है। तो आप ही बताइए वासुदेव, यदि मैं युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ा तो उसमें क्या गलत किया? मैंने तब वासुदेव कर्ण को शांत करते हुए कहते हैं कि हे कर्ण, इतने विचलित ना हो, मैं तुम्हें अपनी कथा बताता हूँ। मेरे जन्म भी कारागार में हुआ था। मेरे जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन तो खड़क, रथ, घोड़े और धनुष बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मेरे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़े होकर अभी चलना भी शुरू नहीं किया था, तभी प्राणघातक हमले मुझ पर किए जाने लगे। कोई सेवा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, केवल ताने ही मुझे मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक आक्रमणों का मूल कारण
मैं ही हूँ। जिस उम्र में भगवान परशुराम तुम्हें यह कह रहे थे कि स्वयं भगवान शिव के अलावा तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, मैं तो उस उम्र तक कोई शिक्षा ही नहीं ली थी। तुमने तो अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया और मुझे तो जरासंध से बचने के लिए मेरे पूरे गांव को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, जिसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा और जिसके कारण मुझे एक नाम और मिला, रणछोड़ तक भी कहा गया। जरा विचार करो राधे, यदि दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत बड़ा श्रेय दिया जाएगा, और लेकिन यदि धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो भला इसमें मेरा क्या लाभ है? मुझे तो केवल युद्ध से संबंधित घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। सब यही तो कहेंगे कि इस वासुदेव के कारण ही महाभारत हुआ। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियाँ देता है। जिंदगी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती। यदि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। हे राधे, इस धरा पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे यह ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वाले की समस्या से बड़ी है, परंतु यह कदापि सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान करोगे, क्योंकि हमारी संस्कृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती है, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण को पूरा जीवन यही लगता रहा कि उसके साथ अन्याय ही हुआ है, लेकिन अंत समय में जब श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने जीवन के बारे में बताया तो कर्ण को यह आभास हुआ है कि वासुदेव की समस्याओं के आगे तो उसकी समस्याएं कुछ भी नहीं थी, और अपने अंतिम समय में वासुदेव के यह शब्द कर्ण को बहुत प्रिय लग रहे थे और वह बहुत तृप्त महसूस कर रहा था। और इस तरह शांत मन से कर्ण अपनी देह का त्याग कर सका। उसे यह स्मरण हो गया कि संसार में किसी की समस्या को छोटा या बड़ा ना समझे। यदि आप में समर्थ है तो उसे हल करने का प्रयत्न करें, इससे आपका ही लाभ होगा। आप अपनी समस्याएं बोलकर एक संतुष्टि का अनुभव करेंगे। अपने जीवन में एक लक्ष्य अवश्य रखें, जिसे पाने के लिए पूरा यत्न करते रहें, क्योंकि ऐसा करते समय आप समाज के अन्य बिंदुओं को भूल जाएंगे। हालांकि कर्ण ने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने यह जानते हुए भी दुर्योधन गलत है उसका साथ दिया। आप अपने जीवन में बिना वजह किसी का एहसान ना लें, अन्यथा आप भी पूरा जीवन अपनी भावनाओं को दबाते हुए कर्ण की भांति गलत ही करोगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।